आज बेटा हमें एक्सरसाइज 2.4 पढ़नी है और एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन जानेंगे कि त्रिघात समीकरण क्या होता है। त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। देखिए ये लिखा हुआ है। त्रिघात समीकरण में 3 मूल होते हैं या उसी को अपन शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, इनको लिखते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से। और इनके लिए 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, और एक होता है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a, और एक होता है अल्फ़ा × बीटा × गामा = -d/a। ठीक है, इन 3 फार्मूलों का यूज़ हमें करना होगा। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट जो है लिखा हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2 और कॉमा लगा के 1/2 1 और -2। तो ये जो समीकरण है वो लिखी हुई है हमारी समीकरण। क्या लिखी हुई है? 2x³ - x² - 5x + 2, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और 1/2 1 - 2 क्या है? इसके शून्यक हैं। ये बात हमें सत्यापित करनी है। तो जो हमें बहुपद बेटा दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2, उसको हमने px मान लिया। px बराबर हो गया 2x³ और + x² - 5x + 2। हम क्या करेंगे कि इसमें एक बार x की जगह 1/2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार कितना रखेंगे? -2। तो हमने लिखा पुट x = -1/2। तो x की जगह 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p1/2 = 2 1/2 का क्यूब + 1/2 का स्क्वायर - 5 और प्लस का 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई। फिर इसको 1/2 का क्यूब सॉल्व किया तो 1/8 हो गया ये, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और ये माइनस का 5/2 हो गया, और ये प्लस का 2 4 × 8 कर दिया। और इसको हमने फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बहुपद में बेटा अपन x = कितना रखेंगे? 1 रख के चलेंगे, और जहाँ हम 1 रख के चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p1 = 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + का 2, और सॉल्व करेंगे तो ये p1 = कितना आ गया? 0 आ गया। तो p1 = 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि अतः जो 1 है वो भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो हमने पहले 1/2 को शून्यक बना दिया, फिर 1 को करके दिखा दिया। इसके बाद x = -2 को भी ये दिखाना है कि इसका एक शून्यक है, तो हम x = -2 पुट कर देंगे, माने रख देंगे। तो ये हो जाएगा p x की जगह -2, जहाँ जहाँ x था हमने -2 रखा और सॉल्व करा तो p -2 का मान भी कितना आ गया? 0 आ गया। और जब ये p -2 का मान भी 0 आ गया तो इसका मतलब है कि -2 भी इसका क्या है बेटा? एक शून्यक है। ठीक है, इतनी बात समझ। और इसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया था कि गुणांकों और उसमें हमें संबंध भी सिद्ध करना था। तो हम क्या करेंगे बेटा? हमने 3 फार्मूले जो आपको बताए तो उन फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन को देखना, तो जो बहुपद हमें दिया था 2x³ + 1 × x² - 5x + 2, उसको हमने लिख लिया और उसके हमने कंपेयर कर दी ax³ + bx² + cx + d = 0 से। तो ये a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, b की 1 आ गई, और c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर हमने फार्मूला लगाया अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। अल्फ़ा का मान कितना रखा हमने? 1/2, बीटा का 1 और गामा का -2। ये कहाँ से मान है? हमें स्टार्टिंग में बहुपद में दिया था, सिद्ध करना था कि 1/2 1 और जो -1/2 है वो इसके क्या है? शून्यक है। सॉरी, 1/2 1 और -2 इसके क्या है? शून्यक है। तो वहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखी, b की वैल्यू देखिए 1 है और a की कितनी है? 2 है। इसको अपन ने रखा और फिर अपन ने इसको क्या किया? सॉल्व किया, और इसको सॉल्व किया तो ये आगे बेटा हमारा कितना? -1/2 = -1/2। इसका मतलब अब इसके बाद अपन नेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1, गामा की -2, गामा की -2, अल्फ़ा की 1/2, c की -5 और a की 2। सॉल्व किया हमने रख के तो -5/2 = -5/2 आया। इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a फार्मूला लगाया। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1, गामा की -2,
डी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की कितनी है 2। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये बचा -1 और ये 2 से 2 कैंसिल -1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है सत्यापित होता है। यही हमें बेटा करना था।